हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग विद डॉक्टर वैदेही। आज हम बात करने वाले हैं कैडियम प्लांट के बारे में। इसकी तो वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं और खूबसूरत होती हैं। जो लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग में विश्वास करते हैं, जिन्हें पसंद है, वो इसकी ढेर सारी वैरायटीज़ अपने घर में अलग अलग जगह पे रख सकते हैं। इससे आपके जो घर है उसकी खूबसूरती बहुत निखर के आ जाएगी। ये खूबसूरत प्लांट कैडियम का है, जिसमें आपको 2 कलर्स की अलग अलग वैरायटीज़ मिल जाएंगे। बारिश और विंटर का सही टाइम होता है इस प्लांट को अपने घर में लाने का। जिन लोगों के पास सनलाइट कम आती है या बिल्कुल भी नहीं आती, वो इसे ला सकते हैं। ये आराम से ग्रो करता है। इसे बस थोड़ी सी इनडायरेक्ट लाइट चाहिए। ट्यूबलाइट में भी अच्छे से ग्रो होता है। अगर हम गमले की बात करें तो इसे बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर आप इसे बड़ा गमला भी देते हो तो इसकी लीव्स भी बढ़ जाएंगी। ये एक छोटा सा प्रपोर्शन है जो हमें हमेशा याद रखना है कि जितने रूट्स को ज़्यादा फैलने की जगह मिलेगी, उतना उसका लीव्स, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग बड़ा हो जाएगा। अगर हम छोटे गमले में टमाटो लगाते हैं तो टमाटो की साइज़ आपको छोटी ही मिलेगी और नंबर ऑफ़ टमाटोज भी कम ही मिलेंगे। हाँ, अगर आप उसे ज़्यादा मैन्योर डालते हैं, स्पेशली जियो मैन्योर, तो नंबर ऑफ़ टमाटोज बढ़ जाएंगे। पर साइज़ डिपेंड करता है आप कितने इसमें आपका प्लांट कैसे उसको एब्जॉर्ब करता है जियो मैन्योर को। अदरवाइज पॉट के साइज़ पर डिपेंड करता है आपका फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। इसके बाद बात आती है इसका वाटरिंग का। मोस्टली मुझे क्वेरीज आते हैं इंडोर प्लांट्स के बारे में कि मैडम हमारे इंडोर प्लांट्स के लीव्स येलो हो रहे हैं। लाए थे नर्सरी से तो 1 महीना अच्छा चला, उसके बाद सारे लीव्स येलो हो गए। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे आप आउटडोर प्लांट्स को पानी डालते हो, वैसे ही आप इंडोर प्लांट्स को भी पानी डालते हो। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, बेस्ट वे में बताओ। अगर आपका पॉट छोटा है तो आप पानी भरे हुए टब में डालिए। जितना उसे पानी सोखना है वो सोखेगा और फिर इससे आपका वाटर लॉगिंग नहीं होगा। या फिर आप 3 दिन में एक बार आप पानी डाल सकते हो। ऊपर की जो लेयर है ना पानी की, वो एकदम गीली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी नॉर्मल सूखी होनी चाहिए। या फिर आप 2 दिन में एक बार छोटा सा जो ग्लास होता है या फिर चाय का कप होता है, उस चाय के कप से, जो छोटे कप होते हैं, मग नहीं, छोटा कप होता है, उससे भी आप पानी डालोगे। 2 कप पानी डाला 2 दिन में एक बार तो भी काफ़ी है, बहुत हो गया। क्योंकि इसको मॉइस्चर चाहिए, हल्का मॉइस्चर, ना कि वाटर लॉग करे। आप ऊपर से पानी डालते हो पर नीचे रूट में वो पानी वैसे के वैसे रहता है। इसकी वजह से इसके बल्ब जो होते हैं वो क्या बोलते हैं उसे, रॉट होने लगते हैं, अंदर ही अंदर स्लगिश होते हैं। आलू कैसे एकदम स्लगिश हो जाता है जब वो गंदा हो जाता है, फंगल ग्रोथ हो जाती है, वैसे इसके बल्ब स्लगिश हो जाते हैं। और जब उसका बल्ब भी ख़त्म हो गया तो ऊपर के प्लांट्स ऑटोमेटिकली लीव्स ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आपको पानी बहुत ही कम देना है। अब बात करते हैं इसके सॉइल की। तो सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए, मतलब जितना भी पानी आप डालो वो सारा का सारा नीचे निकल जाना चाहिए। जितना ज़रूरत है प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसकी पॉटिंग सॉइल बनाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको उसमें गार्डन सॉइल 40% डालना है। कोई भी गार्डन सॉइल नर्सरी से आप खरीद सकते हो, क्योंकि सॉइल वैसे भी ज़िंदा होती है नहीं जब तक आप उसमें कोई खातर नहीं डालते हो। और 40% आपको अच्छा मैन्योर डालना है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो, ताकि इसके लीव्स की साइज़ बड़ी हो जाए। तो आप इसमें होम कंपोस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि होम कंपोस्टिंग में जो आप ग्रीन कलर का चीज़ डालते हो आपके किचन वेस्ट से, वो होता है रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। और जो ब्राउन कलर की चीज़ें डालते हो, जैसे सूखे पत्ती है, सूखा पेपर है, तो ब्राउन कलर का, तो दैट इज़ रिच सोर्स ऑफ कार्बन। तो ऑफकोर्स हमारा नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा होता है रोज़ जो हम सब्जियां बनाते हैं। तो होम कंपोस्ट आप डाल सकते हो, महीने में 1 ही बार डालना है, वो भी ज़्यादा नहीं डालना है। बट अगर आप आपके ये जो प्लांट्स हैं ये आउटडोर में रखते हो तो आपको हर 15 दिन में आपको होम कंपोस्ट डालना है। उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन में आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर डालना है।
और ये ऐसे चेंज करते रहना है हर 15 दिन में, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में और ऑर्गेनिक मैन्योर में दोनों में अलग अलग प्रोपोर्शन होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दोनों में सेम न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते, अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसलिए हम वर्मी कंपोस्ट के बाद ऑर्गेनिक मैन्योर भी डालते हैं। होम कंपोस्टिंग में आपको सिर्फ नाइट्रोजन और कार्बन ही मिलता है, तो इसके वजह आप जियो मैन्योर डायरेक्ट डाल सकते हो, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी नेचुरली मिलते हैं, क्योंकि हम नेचुरल वे में प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। मैक्रो माइक्रो सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें आ जाते हैं। और ये ध्यान देना है कि अगर आप उसे आउटडोर में रखते हो तो इसे तेज़ धूप में नहीं रखना है, स्लाइटली इनडायरेक्ट लाइट में रखना है उसे बाहर भी, वरना उसके पत्ते जो हैं वो जल जाएंगे। जब इसका डोमेंसी पीरियड आता है तो अगर आप सिर्फ होम कंपोस्ट यूज़ कर रहे हो या वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहे हो तो डोमेंसी पीरियड में इसकी ग्रोथ जो होती है वो एक्चुअली स्लो हो जाती है। बट अगर आप होम कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहे हो तो उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और न्यू लीव्स नहीं आते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि कई बार ऐसे मुझे क्वेरीज आए कि मैडम हमारा ये जो कैडेरियम का प्लांट है वो मर चुका है और इसलिए हमने फेंक दिया। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो मरता नहीं है। उसके नीचे बल्ब होते हैं, वो डोमेंसी पीरियड में जाता है तो उसकी ग्रोथ स्टॉप होती है, कई बार स्लो होती है मोस्टली, पर उसको अगर न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं मिल रहे तो स्टॉप हो जाते पूरी तरह से, लीव्स ऊपर के ड्राई होके ग्रोथ ही स्टॉप हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, उसे वैसे के वैसा रखना है कई अलग जगह पे, और जैसे ही वो उसको फेवरेबल कंडीशंस टेम्परेचर मिल जाते हैं तो उसकी ग्रोथ अच्छे से होना स्टार्ट हो जाती है। फिर आप देखोगे उसके ऊपर छोटे छोटे लीव्स आने स्टार्ट हो रहे हैं, तो तभी इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो इस बल्ब को आपको फेंकना नहीं है, ये ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। इसको आपको पानी भी नहीं ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप में पानी सोख के रखता है। तो ये थी जानकारी इस प्लांट के बारे में। ये बहुत खूबसूरत प्लांट है और आप आपके घर के हर कॉर्नर में रख सकते हो। ये आपके घर की ब्यूटी और बढ़ाता है और आपके कलर के हिसाब से आप इसे परचेस कर सकते हो। आपको ये प्लांट ऑनलाइन भी मिल सकता है, आपके लोकल नर्सरी भी मिल सकता है। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ वही प्लांट्स खरीदिए जो आपके लोकल नर्सरी में मिलते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस को सूटेबल होने वाले होते हैं। आप अगर ऑनलाइन लेते हो तो हो सकता है कि वो आपके क्लाइमेट को एडजस्ट नहीं होने वाले हैं, आप कहीं और से मंगाते हो। इसलिए ऑलवेज प्रेफर कि आपके लोकल नर्सरी में आपको जो मिलते हैं प्लांट्स वही लीजिए। अगर आपके एरिया के हाईवे पे आप जाते हो, कोई भी एरिया के हाईवे पे, तो आपको बड़े बड़े नर्सरीज मिलेंगे, तो वो भी प्लांट्स आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से होते हैं और वहाँ सस्ते भी ज़्यादा मिलते हैं, तो वो आप ले सकते हो। इस प्लान के रिलेटेड आपके कोई इश्यूज़ है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो या फिर यहाँ कमेंट कर सकते हो। ये मैं हमेशा कहती रहती हूँ, क्योंकि कई बार जो नए गार्डनर्स हैं वो झिझकते हैं कि इतनी इतनी छोटी बातें हम कैसे बताएं, शायद ये प्रॉब्लम हो ही ना उनके नज़र से। तो ऐसा नहीं है। जो मेरे पुराने गार्डनर्स हैं जो काफ़ी सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं, वो आज भी पत्तों का थोड़ा सा भी कलर यहाँ वहाँ हो गया तो मुझे मैसेज करते हैं, पिक्चर भी भेजते हैं। उनको पता है कि मैं पिक्चर मांगूंगी तो पहले पिक्चर भेजते हैं और मैडम ये प्रॉब्लम है, तो उनको सोल्यूशन तुरंत मिल जाता है। कई बार कुछ लोग हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ भी उन लोग क्वेरी होती है कि ये प्लांट को कैसे ग्रो किया जाए, ग्रीन हाउस कैसे बनाया है, ये सब। तो काफ़ी सारे क्वेरीज हमारे इंटरचेंज होते रहते हैं। वो प्राइवेसी होती है इसलिए मैं कभी शेयर नहीं करती। अगर वो लोग मुझे परमिट करते हैं तो मैं उनके फ़ोटोज़ रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो चलो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन अपनों का ख्याल रखिए और ख़ुद का ख्याल ज़रूर रखिए और खुश रहिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम टेम्पररी होती है और लाइफ बहुत खूबसूरत होती है अगर आप प्लांट्स के साथ हो। थैंक यू।